किसी नगर में एक चोर रहता था। वह बहुत ही बूढ़ा हो चला था। उसका एक लड़का भी था। चोर जब ज्यादा बूढ़ा हो गया तो उसने अपने बेटे को चोरी की विद्या सिखाने का सोचा। कुछ ही दिनों में वह लड़का चोरी विद्या में प्रवीण हो गया। वो चोर पिता का आशीर्वाद लेकर चोरी करने निकला। चोरी के लिए निकलने से पहले बूढ़े चोर ने अपने बेटे से कहा, देखो बेटा, हम चोर लोगों को साधु महात्मा की बात बिल्कुल नहीं सुननी चाहिए। अगर तुम्हें कोई साधु महात्मा प्रवचन देखता दिखे तो वहां अपने कानों में उंगली डाल देना और भाग जाना, समझे? युवा चोर ने कहा, हाँ बापू, समझ गया। उस दिन लड़के ने सोचा कि मेरे बापू तो छोटी मोटी चोरी करते हैं, मैं बहुत बड़ी जगह हाथ मारूंगा। क्यों ना आज राजा के घर पर ही हाथ साफ कर दूं। ऐसा सोचकर उधर ही चल पड़ा। थोड़ी दूर जाने के बाद उसने देखा कि वहां एक महात्मा उपदेश दे रहे थे। यह देखकर उसका माथा ठनका। उसने मन ही मन सोचा कि बापू ने कहा कि किसी महात्मा या संत को नहीं सुनना चाहिए। मैं ऐसा क्या करूं कि संत का उपदेश मेरे कानों में ना पहुंचे। ऐसा सोचकर अपने कानों में उंगली डालकर वह वहां से भाग निकला। जैसे ही वह भीड़ के निकट पहुंचा, एक पत्थर से ठोकर लगी और वह गिर गया। गिरते ही उसके कान से उंगली निकल गई और उसके कानों में महात्मा जी के प्रवचन सुनाई देने लगे। उस समय महात्मा जी कह रहे थे, कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। जिसका नमक खाए उसका कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। ऐसा करने वालों को भगवान सदा सुखी बनाए रखते हैं। ये दो बातें उसके कान में पड़ी। वह झटपट उठा और कान बंद कर राजा के महल की ओर चल दिया। वहां पहुंचकर जैसे ही अंदर जाना चाहा कि उसे वहां बैठे पहरेदार ने टोका। अरे कहां जाते हो तुम? कौन हो? उसे महात्मा का उपदेश याद आया, झूठ नहीं बोलना चाहिए। चोर ने सोचा, आज सच ही बोलकर देख लेते हैं। उसने उत्तर दिया, मैं चोर हूं, चोरी करने जा रहा हूं। पहरेदार ने कहा, अच्छा जाओ। उसने सोचा राजमहल का नौकर होगा, मजाक कर रहा है। चोर सच बोलकर राजमहल में प्रवेश कर गया। एक कमरे में घुसा। वहां ढेर सारा पैसा था। जेवर देखकर उसका मन खुशी से भर गया। एक थैले में सब धन भर लिया और दूसरे कमरे में घुसा। वहां रसोई घर था। अनेक प्रकार का भोजन वहां रखा था। वह खाना खाने लगा। खाना खाने के बाद वह थैला उठाकर चलने लगा कि तभी फिर महात्मा का उपदेश याद आ गया, जिसका नमक खाओगे उसका बुरा मत सोचना। उसने अपने मन में कहा, खाना खाया उसमें नमक भी था, इसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। इतना सोचकर थैला वहीं रखकर वापस चल पड़ा। पहरेदार ने फिर पूछा, क्या हुआ, चोरी क्यों नहीं की? चोर बोला, देखिए, जिसका नमक खाया है उसका बुरा नहीं सोचना चाहिए। मैंने राजा का नमक खाया है, इसलिए चोरी का माल नहीं लाया, वहीं रसोई घर में छोड़ आया। इतना कहकर वह वहां से चल पड़ा। उधर रसोइयों ने शोर मचाया, पकड़ो पकड़ो, चोर भागा जा रहा है। पहरेदार ने चोर को पकड़कर दरबार में उपस्थित किया। राजा के पूछने पर उसने बताया कि एक महात्मा के द्वारा दिए गए उपदेश के मुताबिक मैंने पहरेदार के पूछने पर अपने आप को चोर बताया, क्योंकि मैं चोरी करने आया था। आपका धन चुराया, लेकिन आपका खाना भी खाया जिसमें नमक मिला हुआ था, इसलिए आपके प्रति बुरा व्यवहार नहीं किया और धन छोड़कर भागा। उसके उत्तर पर राजा बहुत खुश हुआ और उसे अपने दरबार में नौकरी दे दी। उसने राजा के यहां 2-4 दिन नौकरी की। इधर उस लड़के का पिता अपने पुत्र का नाम पाकर चिंतित था। कुछ दिनों बाद बेटा अपने घर गया। बूढ़े चोर को अपने बेटे को अच्छे वस्त्रों में देखकर हैरानी हुई।
लड़के ने अपने पिता से बोला, बापूजी, आप तो कहते थे कि किसी साधु संत की बात मत सुनना, लेकिन मैंने एक महात्मा की बात सुनी और उसी के मुताबिक काम किया। तो देखिए सच्चाई का फल, मुझे राजमहल में अच्छी नौकरी मिल गई और अच्छा मेहनताना भी मिल रहा है। इसलिए अब चोरी करने की कोई आवश्यकता ही नहीं है और आप भी मेरे साथ चलो। महाराज से आज्ञा लेकर आपको भी कुछ कार्य मिल जाएगा। एक महात्मा के उपदेश की सिर्फ 2 लाइनों से एक चोर की जिंदगी बदल गई। तो अगर महात्माओं के उपदेश की सारी लाइनों को, सारे ज्ञान को अपने जीवन में उतारा जाए तो क्या कुछ नहीं हो सकता।